लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों का शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दे दी है। इससे लोकसभा में शिंदे गुट के साथ एनडीए की भी ताकत बढ़ी है। इसका असर आने वाले मानसून सत्र में दिखेगा। स्पीकर की इस मंजूरी के बाद लोकसभा में शिंदे गुट की ताकत बढ़ गई, जिससे लोकसभा में शिंदे की शिवसेना के 13 सांसद हो गए। शिंदे गुट को लंबे समय से इस विलय का इंतजार था, जिसका उद्धव गुट लगातार विरोध कर रहा था, लेकिन स्पीकर की मान्यता के बाद शिंदे ने विपक्ष को आत्ममंथन की सलाह दी है। जो लोग आरोप करते हैं वो तो उनको पैसे के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि वहां पर लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। और निश्चित रूप से मैं एक बात कहूंगा कि उनको व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो लोग नहीं आए। और बड़ी खबर है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई आरोपी टिन्नू और मनीष ने कई खुलासे किए। जमीन से लेकर कंपनी से जुड़ी जानकारी हासिल हुई है, ठेकेदारी फार्म की भी जानकारी मिली है। साथ ही अब इसी जानकारी के आधार पर आगे जांच की जाएगी। तो एक कंपनी से जुड़ी जानकारी है, जिस कंपनी की तरफ से कई ठेकों को लेकर भी आवेदन दिए गए थे। इससे जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। टिन्नू और मनीष से लगातार पूछताछ जारी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लगातार दिन ब दिन खुलासे होते जा रहे हैं और अब टिन्नू और मनीष से जुड़ी संपत्तियों के खुलासे हुए, कंपनी और जमीन से जुड़ी जानकारी मिली। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बीच वीएचपी केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक दिल्ली में होगी। छतरपुर में होने वाली 2 दिन की इस बैठक में करीब 150 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। पहले यह बैठक अयोध्या में प्रस्तावित थी, लेकिन चंदा चोरी की घटना के बाद इसका स्थान बदलकर दिल्ली कर दिया गया। मीटिंग में सबकी नजर इस बात पर होगी कि वीएचपी चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को लेकर क्या निर्णय लेता है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से संघ सहित वीएचपी पदाधिकारियों में जबरदस्त नाराजगी है। बड़ी खबर है, मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक से पहले विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल टीएमसी के बागी गुट को स्पीकर की हरी झंडी मिल चुकी है। अब संसद में एनडीए की ताकत बढ़ गई है। मानसून सत्र से पहले ये बड़ा बदलाव, टीएमसी के बागी गुट को स्पीकर ने एक तरह से हरी झंडी दे दी है, मंजूरी दे दी है और ये गुट अब अलग बैठेगा। और साथ ही दूसरी तरफ टीएमसी के लिए भी एक कमजोर कड़ी, इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा झटका। 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसका एजेंडा है सभी पार्टियों की सहमति से संसद को सुचारू रूप से चलाना, ताकि बिना किसी हंगामे के अहम मुद्दों पर चर्चा हो। सर्वदलीय बैठक के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी पार्टियों को लेटर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक में आगामी मानसून सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और कामकाज पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में कई राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है, जिसमें राम मंदिर दान चोरी और जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने का मामला भी विपक्ष उठा सकता है। वहीं ममता बनर्जी के बागी सांसदों को लोकसभा में बैठने की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद टीएमसी के बागी गुट को आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में भी शामिल होने का न्योता दिया गया है। इससे मानसून सत्र से पहले लोकसभा में एनडीए की ताकत बढ़ गई है, इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा झटका। टीएमसी के बाकी सांसदों के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने पीएम मोदी से अहम मुलाकात की, जिसमें उन्होंने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को एनडीए में शामिल करने की इच्छा जताई है। हालांकि इस पर फैसला होना बाकी है, लेकिन इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर बागी गुट ने बताया था कि सुदीप बंदोपाध्याय बागी गुट के नेता सदन और काकोली घोष चीफ व्हीप होंगी, जिसके बाद स्पीकर ने सांसदों को अलग बैठने की इजाजत दे दी। जिसके बाद अब धीरे धीरे साफ हो गया है कि आने वाले मानसून सत्र में एनडीए पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा।